जिंदा या मुर्दा, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। ये तो बहुत कम है उस्ताद। 5 लाख हो या 5 करोड़, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कैसा है रे तू? क्यों बे? क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? डार्लिंग, चाहो तो तुम 5 लाख कमा सकती हो। हाँ, भारत सरकार को मेरी तलाश है, जिंदा या मुर्दा। अच्छा? इधर लाओ, जरा मैं भी तो जानूं तुम्हें फोन करने वाला कौन है। हेलो? मेरा नाम सुनकर फोन कट मत करना। कौन है? मेरा नाम है इंद्रजीत, पुलिस इंस्पेक्टर। आज किस लिए फोन किया? दिवाली की बख्शीश के लिए? बख्शीश तो हमें मिल गई, तुम जो मिल गए। भागने की कोशिश मत करना, तुम घिर चुके हो। चल फुट। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने आप को रिवार्ड दे रही है। हमारे एक बहादुर सिपाही इंस्पेक्टर इंद्रजीत ने ऐसी चतुराई और बहादुरी का काम किया है कि लगता है कि हर पुलिस वाले के सीने पर एक सुनहरा तमगा लग गया है। मैं इंद्रजीत से दरख्वास्त करता हूं कि आकर अपना 5 लाख रुपए का इनाम कबूल करें। मैं इनाम का ये रुपया उन विधवा औरतों को देता हूं जिनके पति अपराधियों की गोली से शहीद हो गए। थैंक यू। हम पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी करते हैं। इसके पीछे ना कोई अवार्ड, ना रिवार्ड, कुछ नहीं होता। ना सोना, ना चांदी, ना चौराहे पर कांसे की मूर्ति। हम खामोशी से अपना फर्ज पूरा करते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। लोगों के भरोसे का नाम है पुलिस। इससे बड़े किसी दूसरे तगमे की हमें जरूरत नहीं। हम अपने ही थाने की एक कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करते हैं। एक दिन हवलदार राम सिंह अपने हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने में हाजिर हुआ और कहा कि साहब हमें गिरफ्तार कर लीजिए। साहब ने कहा क्यों? तो राम सिंह ने कहा कि साहब हमने चोरी की है। साहब ने कहा चोरी कहां? बोला साहब हमने बीवी के बटुए से चोरी की है। हम लोगों को हवलदार राम सिंह होने की जरूरत है जो गुनाह करने पर अपने आप को भी ना छोड़े। जय हिंद। We are proud of you, sir. इंद्रजीत, चलो
आज तुम्हारा अदालत में फैसला होगा। अगर फैसला आज होने वाला है तो 5 साल मैं जेल में क्यों रहा? मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो कानून चलाते हैं। चलो। सारी रात उस केस के बारे में पेपर में रिपोर्ट देने के लिए लिखती रही, फोन करती रही, फैक्स करती रही। यस, मुझे मालूम है आज सिर्फ इंद्रजीत के मुकदमे का फैसला नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का भी फैसला है। देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत जीती है या कानून। दुआ करो कि कानून जीत जाए। अगर कानून की जीत होती है तो इंद्रजीत निर्दोष छूट जाएगा। और उसके गुनाह? वो सिर्फ इल्जाम है। वो गवाह? वो सब उसके दुश्मन हैं। वो सबूत झूठे हैं। वो 4 लाशें? अगर उन लाशों का बयान दर्ज हो गया होता तो कहानी कुछ दूसरी होती। इंद्रजीत की मोहब्बत में तो तू एकदम दीवानी हो गई है। मगर तुम्हारी दीवानी मोहब्बत के बारे में इंद्रजीत जानता है? दिल की बात है, दिल तक पहुंच ही जाएगी एक न एक दिन। अरे 10 बज गए, मुझे कोर्ट पहुंचना है। अरे इस ड्रेस में कहाँ जा रही है? ड्रेस तो चेंज कर ले।